हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे एज यूजुअल। देखिए बच्चों, प्राइम केमिस्ट्री के सीरीज में आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 4 की, जिसमें हमने चूज किया है आयंस, रेडिकल्स, आयन या मूलक और कंपाउंड फॉर्मेशन या यौगिक का निर्माण कैसे किया जाता है। इस प्रकार से जब एटम्स क्लोज आते हैं दूसरे के, तब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसकी पहली कड़ी में हम बात करेंगे आयंस की। आयंस आर द एटम्स हैविंग मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। ऐसे एटम्स जिन पर यूजुअली जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं उससे या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो उससे कम इलेक्ट्रॉन हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज आयंस। उसको हम आयन का नाम देते हैं इन केमिस्ट्री। लेकिन अगर हम फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में इसी को चार्जेस कहा जाता है, जैसा कि आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था इस वैल्यू में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो द एटम्स हैविंग मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट कॉल्ड एज आयंस। ऐसे एटम्स जिन पर या तो कम इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, यूजुअल केस से उसके जो एक्चुअल स्थिति होती है उससे कम हो या ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। अगर देखा जाए कि दो प्रकार से बन सकते हैं, पॉजिटिव आयंस जिसको आप धनायन या धनात्मक आयन कहते हैं, और दूसरा सेकंड वन इज नेगेटिव आयंस जिसको हम क्या कहते हैं, ऋणायन या ऋणात्मक आयन। ठीक है, अब पॉजिटिव आयंस किसको कहा जाता है? पॉजिटिव आयंस लेस इलेक्ट्रॉन ऑन इट या ऑन द गिवन एटम। जो भी एटम आपको दिया गया हो, अगर उस पर लेस इलेक्ट्रॉन हो गया यूजुअल कंडीशन से, तो उसको कहा जाएगा क्या? पॉजिटिव आयन कहा जाएगा, धनायन कहा जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें Na पॉजिटिव दैट मींस कि सोडियम एटम पे एक इलेक्ट्रॉन लेस हो गया। बेटा उल्टा केस होता है, अगर पॉजिटिव है दैट मींस कि कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव है तो ज्यादा हो रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन से, या इंक्रीज कर रहा है उस एटम पर इलेक्ट्रॉन बाहर से। ठीक है, तो Mg2 पॉजिटिव दैट मींस कि Mg पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 2 इलेक्ट्रॉन कम है। एल्युमिनियम पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 3 इलेक्ट्रॉन कम है। कैल्शियम पर 2 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। बहुत सारे आयंस बनते हैं, बहुत सारे आयंस एग्जिस्ट करते हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, नेगेटिव आयंस में ऐसे ऐसे एटम्स जिसमें इलेक्ट्रॉन उनके एक्चुअल कंडीशन से ज्यादा हो जाते हैं, उनके सरफेस पे, उनके एटम्स में या उनके आउटर मोस्ट सेल में, उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव आयंस कहते हैं। उल्टा वही केस, नेगेटिव है तो ज्यादा है, पॉजिटिव है तो कम है। ठीक, एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, बात की जाए तो क्लोरीन एटम जो है 1 माइनस शो कर रहा है, दैट मींस कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। F माइनस पे फ्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन पे 3 इलेक्ट्रॉन, एंड सिमिलरली एज वेल एज बहुत सारी कंडीशंस बनेंगी नेगेटिव आयंस के लिए भी। बातें क्लियर हो पा रही? ठीक, तो आयंस के कंडीशन में जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आल्सो चेंज्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनों की जो स्थिति होती है, दैट आल्सो इफेक्ट, वो भी परिवर्तित हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। बातें क्लियर हो रही? जैसे बात करें सोडियम एटम की, तो सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अभी 11 इलेक्ट्रॉन को अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो KLMN में, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन? पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताया है। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, और आप उस पार्ट में पार्ट 3 पे जाके इस वीडियो लेक्चर को कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, तो K पे 2 इलेक्ट्रॉन आपने भरा, L पे 8, और टोटल आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8, और लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में कितना हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, अगर हम बात करें Na पॉजिटिव की, तो Na पॉजिटिव होता है, देखिए काफी बच्चे परेशान होते हैं कि Na पॉजिटिव हो गया, तो ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये इसका एटॉमिक नंबर है। अगर वो पॉजिटिव, whereas it can be positive or negative, doesn't matter at all। आप ये मत समझो कि पॉजिटिव है तभी ऐसा होगा। पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, उससे उसका एटॉमिक नंबर नहीं बदलता। कि सोचो कि Na प्लस हो गया तो उसका नंबर चेंज हो गया, 11 से 10 पे आ गया, ऐसा कुछ नहीं। समझ रहे हो? नहीं समझ? ठीक, शेर का नाम अगर टॉमी रख दोगे कुत्ता थोड़ी हो जाएगा, उसकी पोजीशन थोड़ी बदलेगी। तो इससे चाहे जितना इलेक्ट्रॉन निकल जाए पोजीशन वही रहेगी, बशर्ते उससे इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे। हम यहां सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक, तो Na प्लस लिखेंगे आप 11 ही,
क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, पोजीशन इसकी 11वें नंबर पे ही है। Whereas अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो कम हुआ वो आउटर मोस्ट शेल से गायब। तो बेटा अगर आप पॉजिटिव आयंस का जो धनायन है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इस स्थिति में जितना प्लस लगा हो उतना आप इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल से बाहर वाली पोस्ट से आप बाहर निकाल देंगे। अगर हम एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की बात करते हैं, एल्यूमिनियम का क्या होता है बेटा 13 होता है, आप जानते हैं 2 8 3 इसका कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए एल्यूमिनियम एटम का। लेकिन अगर 3 पॉजिटिव बन गया तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकल जाएंगे और प्राप्त होगा द एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन एल्यूमिनियम। आई होप कि चीजें आपको क्लियर हो रही, कोई प्रॉब्लम? ठीक इसी प्रकार नेगेटिव आयंस में अगर नेगेटिव आयंस का कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो उसमें भी इलेक्ट्रॉनों की स्थिति या इलेक्ट्रॉनों की नंबर चेंज होती है, उसका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट क्लोरीन एटम, आप जानते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज गोइंग टू बी 17, वो 17 होता है, लेकिन एक माइनस लगने से इस पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है ना कि इसका एटॉमिक नंबर चेंज होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो सबसे पहले आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अगर सेल्स में करेंगे क्योंकि अभी हमने सेल्स में ही बात की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो सेल्स में आप जानते हैं के में मैक्सिमम 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8 या 8 और बचा आपके पास 7, तो टोटली आपके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो गया कितना बेटा 7। लेकिन ये सिर्फ क्लोरीन एटम की बात हो रही है और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक माइनस लगा देते हैं दैट मींस कि हमने इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको एक ज्यादा कर देना है, एक ऐड कर देना है, तो द एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2 8 and 8। क्लियर है? ऐसे ही नाइट्रोजन ट्रिपल माइनस की बात करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 लेकिन 3 माइनस का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 3 की बढ़ोतरी हो गई, 3 की वृद्धि हो गई, 3 ऐड कर दिया गया, तो आप 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2,8। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, फोन थोड़ा साइलेंट करके रखा करो आप। बच्चों आते हैं अगले टॉपिक पे, रेडिकल्स या मूलक। इसको डिफाइन कर सकते हैं आप, द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग मोर और लेस इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। देखिए इसके पहले आपने जो आयंस पढ़ा था, आयंस में सिर्फ एक एटम की बात हो रही थी जिस पर इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट रेडिकल्स, अगर हम मूलक की बात करते हैं तो मूलक और रेडिकल्स आयंस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उसमें एक एटम पर प्लस या माइनस लग जाता है और यू कैन से इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन रेडिकल्स में क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, कई एटम्स का ग्रुप या समूह होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो जाएगा, बस इतना सा अंतर है, धागे भर का फर्क है बस। ठीक, द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग मोर और लेस इलेक्ट्रॉन, जिस पर कम या ज्यादा इलेक्ट्रॉन और एज कंपेयर टू द एक्चुअल कंडीशन यू नो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल्स या मूलक कहते हैं, कॉल्ड एज रेडिकल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल्स, यू कैन से पॉजिटिव रेडिकल्स एंड नेगेटिव रेडिकल्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ते हैं, ये 12th के एग्जाम में जो है एक अच्छा चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें, तो उसमें एक न्यूट्रल रेडिकल भी बनता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो पॉजिटिव रेडिकल्स जो होते हैं ऐसे रेडिकल्स या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स जिस पर इलेक्ट्रॉन पहले से कम हो गया है, लेसर इलेक्ट्रॉन, लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट। ठीक, पॉजिटिव रेडिकल्स को ऑन द अदर हैंड आप बेसिक रेडिकल्स या क्षारीय मूलक भी कह सकते हैं। ये भी 12th के प्रैक्टिकल जो साल्ट फॉर्मेशन होता है या साल्ट डिटेक्शन होता है उसमें भी ये काफी क्वाइट यूजफुल बनता है। नेगेटिव रेडिकल्स जिसपे ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिस पर पहले से एक्चुअल कंडीशन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो नेगेटिव या ऋणात्मक मूलक कहलाते हैं। इसको हम एसिडिक रेडिकल्स भी कहते हैं, अम्लीय मूलक भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो ग्रुप ऑफ एटम्स, आपको ये ध्यान रखना है कि एक एटम नहीं ग्रुप ऑफ एटम होना चाहिए। जैसे NO पॉजिटिव नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देयर आर 2 एटम्स, आप इसको ग्रुप कह सकते हो। एक ग्रुप पर ये N और O के ग्रुप पर एक पॉजिटिव लगा है, दैट मींस कि एक लेस इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि पहले से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम। NO पॉजिटिव
H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, आपने पहले से सुना होगा कि जब वाटर किसी H प्लस हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करता है तो यूज टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। ठीक, हाइड्रोनियम आयन में 3 हाइड्रोजन के एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, टोटली मिलाकर 4 एटम हो गया और 4 एटम पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको आप कह सकते हो ये रेडिकल बन गया है। क्या बन गया बेटा? रेडिकल। H3O पॉजिटिव बन गया। सिमिलरली NH4 पॉजिटिव, क्वाइट इंपॉर्टेंट है ये, NH4 पॉजिटिव, इसको अमोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अमोनियम। जब अमोनिया हाइड्रोजन आयन से कांटेक्ट करती है या कंबाइन करती है तो अमोनियम बनता है। तो एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन का एक ग्रुप है और इस ग्रुप पर एक इलेक्ट्रॉन जो है कम हो गया है, इसलिए पॉजिटिव रेडिकल्स की श्रेणी में आता है। एंड सो ऑन, बहुत सारे बन सकते हैं। नेगेटिव रेडिकल्स की बात करते हैं। नेगेटिव रेडिकल्स या एसिडिक रेडिकल्स बहुत संख्या में होते हैं, काफी नंबर में होते हैं। जैसे हम बात करें OH माइनस, इसको हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, आपने सुना होगा। एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन बोथ आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड है। तो एक ग्रुप है, ग्रुप पर एक माइनस लग गया, दैट मींस कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? गेन कर गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। बहुत बढ़िया। ऐसे ही साइनाइड, टॉक्सिक एलिमेंट आपने सुना होगा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड काफी चर्चा का विषय रहा है भोपाल गैस त्रासदी में, मेथिल आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड CN, कार्बन और नाइट्रोजन एटम का ग्रुप है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, ज्यादा है, CN हो गया। ऐसे ही CO3 डबल नेगेटिव, कार्बन और ऑक्सीजन के कुल मिला के 4 एटम है, जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसको कार्बोनेट कहा जाता है। सिमिलरली सल्फेट, फास्फेट, ऐसे बहुत सारे रेडिकल्स जो नेगेटिव रेडिकल्स की श्रेणी में आते हैं बन सकते हैं। करते हैं सम इंपॉर्टेंट आयंस और रेडिकल्स, इनके नेम के बारे में, इनकी वैलेंसी के बारे में, कितनी वैलेंसीज इनकी बन सकती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं आयंस और रेडिकल्स, जिनके हम नाम देखेंगे, किस हिसाब से इनको हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। पॉजिटिव आयंस या रेडिकल्स की बात करते हैं। पॉजिटिव आयंस ऐसे एटम्स जिसपे या एटम्स के जो ग्रुप होते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक, तो H पॉजिटिव सिंगल पॉजिटिव बनता है, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव एंड सो ऑन। एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने ये प्रस्तुत की गई है और इसमें जब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, इसको नामकरण इसका करते हैं, तो इस पर एक ही चीज ध्यान देना होता है कि पॉजिटिव आयंस में वही नाम बनेगा रेडिकल का या आयंस का जो उस एटम का पर्टिकुलरली नाम है। जो उस एटम का नाम है वही उस आयन का या रेडिकल का भी नाम है। ठीक, तो H प्लस, हालांकि ये तो हाइड्रोजन का है लेकिन नाम भी इसका वही हाइड्रोजन ही होगा। ऐसे ही Na का सोडियम, Mg का मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम। हाँ, यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर चेंजेबल या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसीज होती है, जहां पर अलग अलग टाइप के पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, वहां पर जो छोटी वैलेंसी या छोटी पावर होती है जिसपे कम चार्ज प्रेजेंट होता है, उसके आगे हम अस जोड़ते हैं। कम वैलेंसी को अस बोला जाता है, ज्यादा वैलेंसी को इक बोला जाता है। तो अगर नॉमेनक्लेचर करेंगे इसको तो फेरस कहा जाएगा बेटा। क्या कहा जाएगा? फेरस। और ये ज्यादा वैलेंसी है, अगर इसके हिसाब से देखा जाए 2 पॉजिटिव एंड 3 पॉजिटिव, तो इसको हम फेरिक का नाम देते हैं, फेरिक। ऐसे ही Cu सिंगल पॉजिटिव एंड डबल पॉजिटिव दो फॉर्म में आता है। चेंजेबल इसकी वैलेंसी है, चेंजेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। देन आपको नंबर 1 पे जो कम वैलेंसी है यहां पर लिखेंगे क्यूप्रस, क्यूप्रस, एंड दूसरे वाले पे आप लिखेंगे क्यूप्रिक। कम वैलेंसी के सापेक्ष आप अस लिखते हैं और जो ज्यादा वैलेंसी होती है वहां पर आप इक जोड़ते हैं। ऐसे ही फेरस एंड फेरिक की केस में कहीं भी आपको मिल जाए, ठीक, चाहे वो मैंगनीज बन जाए, चाहे वो निकेल मिल जाए, कोबाल्ट मिल जाए, बहुत सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो चेंजेबल या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के वजह से शो करते हैं। NH4 पॉजिटिव का नाम होता है बेटा अमोनियम। इंपॉर्टेंट है, अमोनियम के काफी सॉल्टी कंपाउंड फॉर्मेट करते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, तो उसको भी आप उसका नाम याद रखना है, NH4 पॉजिटिव, दैट मींस अमोनियम। देखिए नेगेटिव आयंस या रेडिकल्स में आपको ध्यान देने योग्य कुछ बातें हम आपको बताते हैं।
जैसे अगर सिंगल एटम है और उस पर माइनस लगा है तो उसको आयन कहा जाएगा, आप तो जानते हो अच्छे से। और ये जो आयन है, इन सारे आयंस पर आप आइड लास्ट में जोड़ दें, नॉमेनक्लेचर हो, आइड जोड़ना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक, जैसे F है, फ्लोरीन होता है, आप जोड़ देंगे आइड तो दैट विल बी फ्लोराइड। क्या बनेगा बेटा? फ्लोराइड। ऐसे ही ये फ्लोराइड, Br माइनस है ब्रोमाइड, I माइनस है क्या बनेगा? आयोडाइड। ऑक्सीजन है ये ऑक्साइड, S डबल नेगेटिव है सल्फाइड। देखिए आप सब में क्या जोड़ रहे हैं? आइड जोड़ते चले जा रहे हैं। बट अगर ये ग्रुप ऑफ एटम है, दैट मींस कि ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिसमें प्लस या माइनस लग जाए तो वो आयन नहीं रह जाता, रेडिकल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? रेडिकल हो जाता है। रेडिकल के केस में जैसे सल्फर है अकेला, आइड जोड़ा हो, इस पर 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं और इसका जो क्रम होता है नाम का आइड आइट एट। मेरे साथ बताइएगा, आइड आइट एट। तो SO3 क्या बनेगा? सल्फाइड। क्या बनेगा बेटा? सल्फाइड। और SO4 बनेगा सल्फेट। ये इसका सीक्वेंस होता है, इसका ऑर्डर या क्रम होता है, आप कह सकते हैं। नाइट्रोजन में देखिए कोई दूसरा एटम नहीं प्रेजेंट है, दैट मींस कि आइड ही जुड़ेगा, ये बना नाइट्राइड। क्या बना? नाइट्राइड। लेकिन अब इसमें 2 और 3 ऑक्सीजन कंबाइन कर सकते हैं रेडिकल बनाने के लिए, तो जो ऑर्डर है ऑर्डर के हिसाब से चलेंगे। आइड है, फिर आइट बनना चाहिए और ये बनेगा नाइट्राइड एंड नाइट्रेट। ये बनना चाहिए बेटा, नाइट्रेट। ये कार्बोनेट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। Cl है साइनाइड, NPO4 है फॉस्फेट। ऐसे ही और भी बहुत सारे जो रेडिकल्स या नेगेटिव आयंस बन सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है, जैसे बोरेट हो गया, ठीक है, फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनेट, बहुत सारी चीजें ऐसी बन सकती हैं जो यूजफुल है, जो कॉमन साल्ट के फॉर्मेशन में, कॉमन कंपाउंड के फॉर्मेशन में यूजफुल है। उनके कुछ नाम हम यहाँ पर एक लिस्ट के तौर पे आपको बता दे रहे हैं। इसके जितने भी आयंस या रेडिकल्स हैं, इनको आप किस हिसाब से प्रिपेयर करेंगे, किस हिसाब से आपके माइंड में चीजें बनी रहेंगी, उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिससे आप घर पे थोड़ा बहुत, ज्यादा टाइम नहीं, थोड़ा बहुत टाइम देकर इनको आसानी से सीख सकते हो और इनसे कंपाउंड बना सकते हो बहुत इजी वे में। ठीक है, देखिए अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यान से देखा जाए, द नंबर ऑफ चार्जेस ऑन एनी आयन और रेडिकल will be that atom or radical's valency। अगर इसको हम समझें तो किसी आयन पर या रेडिकल पर जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, whereas it can be positive और नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे वही उस एटम या आयन की या रेडिकल की वैलेंसी हो। एटम की वैलेंसी तो हमने बता दिया था, ग्रेटर देन 4, लेस देन 4, ऐसा करके कुछ बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में, प्राइमरी केमिस्ट्री थर्ड पार्ट में। ठीक, तो उसको भी देखिए, कभी भी आप केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे अपने सिलेबस को पढ़ने से पहले, तो प्राइमरी केमिस्ट्री या बेसिक केमिस्ट्री के लेक्चर बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इन सारे वीडियोस को एक बार देख के तब आप अपने सिलेबस की पढ़ाई शुरू करें। ठीक, तो वैलेंसी के लिए किसी भी आयन या रेडिकल्स पर जितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे, उसी नंबर ऑफ चार्जेस को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे उसकी वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन पर 1 प्लस है, मैटर नहीं करता है प्लस 1 माइनस, कितना है बस। एक अपर पूछता है कितने आदमी थे, ऐसा तो कितने चार्ज है इस पे? 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1। इसकी 1, इसकी वैलेंसी क्या होगी? इसकी, बोलते चलो 1 2 एंड 4। 4 तो एक एटम है, ये पॉजिटिव एक ही। ठीक, देखो अंतर है, जैसे NH4 पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव, इसमें अंतर है। चीजें समझ में आ रही है बेटा? देखो इधर
NH4 का मतलब है नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, इसके पूरे ग्रुप पर एक एटम क्या हो गया, कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। लेकिन इस पर क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ग्रुप पर 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो ये चीजें डिफर करती हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव आयंस में देखा जाए तो वैलेंस देखिए, जितना नंबर ऑफ चार्ज होगा 1 1 1 1, यहाँ पर कितना बना 2, यहाँ पर कितना बना बेटा 2। देखिए स्क्रीनशॉट लेकर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। SO3 पर कितना है 2, एंड इस पर भी 2, इस पर कितना 3 1 -1 है, ये भी 1, ये 2, ये 1 1 3। तो इस हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट आयंस एंड रेडिकल्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए और उनकी वैलेंसीज कितनी हो सकती है, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन इट। बेसिक केमिस्ट्री के 4th पार्ट में आपने आज सीखा एटम्स से आयन या रेडिकल कैसे बन सकते हैं, रेडिकल्स के नामकरण कैसे किए जा सकते हैं, उनको नॉमेनक्लेट कैसे कर सकते हैं, उनकी वैलेंसीज के बारे में आपने जाना। और अगले वीडियो लेक्चर में जो प्राइमरी केमिस्ट्री या बेसिक केमिस्ट्री का 5th पार्ट होगा, उसमें हम चर्चा करेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड किस हिसाब से बनते हैं जब एटम्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं। उसका फॉर्मूला आप इजीली बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको ये सारी चीजें याद है तब बहुत आसान तरीके से उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपके सामने फॉर्मूला लिखा है तो उसका नाम भी आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं बेटा। कैल्शियम देखो, कैल्शियम है Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। अब चूंकि ये 2 पॉजिटिव है तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी 2 होगी। और सल्फेट SO4 इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी बेटा 2 होगी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 से 2 कैंसिल आउट करके दोनों ऐड कर जाएगा, बनाएगा CaSO4। तब कैल्शियम सल्फेट का जो फॉर्मूला या केमिकली फॉर्मूला होगा वो CaSO4। ऐसे ही सपोज दैट आपको दिया गया है Na2SO4 या Na2CO3, इसका नाम आपको बताना है। तो Na जो कि ये पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन पहले लिखा है, पॉजिटिव आयन को वही नाम होता है जो उसके एटम का नाम होता है, इसका नाम आप लिख देंगे सोडियम, करने की कोई जरूरत नहीं। CO3 को ध्यान से देखेंगे तो ये बनाएगा कार्बोनेट, तो इसका केमिकली नेम जो होगा या रासायनिक नाम जो बनेगा वो बनेगा सोडियम कार्बोनेट। तो आसानी से आप नाम भी बना सकते हैं, उसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारे यूजफुल टर्म्स आपको आगे फ्यूचर में केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। आप इन चीजों को आसानी से पढ़िए। जो प्रॉब्लम्स हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जुड़े रहिए, कंटिन्यू वॉच करते रहिए। धन्यवाद।